पूर्वी चंपारण के एक्साइज सुपरिटेंडेंट ने आज से ठीक 5 साल पहले नोट गिनने की मशीन खरीद ली थी। इस वक्त 2021 है, 5 साल पहले यानी 2016 जब बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी। इस महोदय के कल्पना शक्ति की दाद देनी होगी कि 5 साल पहले ही उन्होंने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि शराबबंदी के जरिए वो कुछ संपत्ति कमाएंगे और इसके लिए 5 साल पहले ही बाकायदा नोट गिनने की मशीन खरीद ली थी। आपको बता दें कि मोतिहारी पूर्वी चंपारण के एक्साइज सुपरिटेंडेंट के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। मंगलवार को केस दर्ज किया गया और बुधवार को पटना सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। पटना में ही 1 बीघा जमीन यानी 20 कट्ठा जमीन पर आलीशान मकान पाया गया है और अंदर जब अधिकारी पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। बाकायदा खूबसूरत बागान था, खटाल भी था, इसमें 10 गायें थी, 2 जीसीबी लगा हुआ था जो भाड़े पर चलता है। इसके बाद खबर यह भी आई कि कई टैक्सियां हैं जो भाड़े पर चलती हैं। तो साफ तौर पे एक बड़ा घोटाले का खुलासा हुआ। जिस तरीके से उन पर यह आरोप लगता रहा था कि मोतिहारी में उनकी मिलीभगत की वजह से वहां शराब का धंधा फूल रहा है। आपको बता दें कि लगातार राजधानी हेडक्वार्टर में जब से मद्य निषेध के विभाग का मुख्य अपर सचिव जो है के पाठक को बनाया गया है, जो कड़क मिजाज के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बाकायदा अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया था। इसके जरिए लगातार मोतिहारी से लोग ये शिकायत कर रहे थे कि यहां के जो एक्साइज सुपरिटेंडेंट हैं वो शराब माफिया के साथ मिलकर करोड़ों का खेल खेल रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि कई बार शिकायत करने के बाद जो है उन पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि यह सरकार के कई फैसलों पर सवाल उठाता है। हम आपको एक घटना की याद दिलाना चाहेंगे। सहरसा में एक ज्वेलरी की दुकान से शराब की कुछ बोतलें बरामद हुई थी और यह मीडिया में खूब चर्चा का विषय बनी। वहां की एसपी हैं लिपि सिंह। लिपि सिंह वही हैं जिनका नाम जो है मुंगेर गोलीकांड में आया था, जिसमें एक निर्दोष युवक की हत्या हुई थी। उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम इस दुकान को सील करने जा रहे हैं और इसकी नीलामी करेंगे, इसकी बेचा जाएगा ताकि जो अन्य कारोबारी हैं उनमें खौफ हो और वह इस तरह की हरकत न करें। तो सवाल अब यह भी उठता है कि जब इन महोदय के करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है और ये घोर अपराध किया है, शराब माफिया को संरक्षण दिया और हाल ही में खबर ये आई कि जहरीली शराब पीने से 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। तो सवाल यह है कि क्या अब इनके संपत्ति को जब्त किया जाएगा, क्या इसकी भी नीलामी की जाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि 16 नवंबर को सीएम नीतीश ने समीक्षा बैठक की थी। घंटों बैठक हुई थी। लोगों को ऐसा लग रहा था कि जहरीली शराब पीने से 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे। जब उन्होंने मीडिया में बयान दिया तो यह कहा कि अगर किसी थाने के इलाके से शराब मिलती है तो चौकीदार इसके लिए जिम्मेदार होगा। एक चौकीदार की हैसियत थाने में क्या होती है यह हर किसी को पता होता है। 10 से 12 हजार की सैलरी होती है और उसमें यह नहीं कहा गया कि मद्य निषेध के बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। लेकिन एक ज्वेलरी की दुकान से अगर कुछ शराब की बोतलें बरामद होती हैं तो जब्त की जाएंगी, नीलामियों की होनी चाहिए। लेकिन फिर मोतिहारी के एक्साइज सुपरिटेंडेंट के पास जो है करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है, उन पर लगातार ये आरोप लग रहा था, लगातार ये हेडक्वार्टर में शिकायतें मिल रही थी कि मोतिहारी में वो खुले तौर पे शराब माफिया के साथ मिले हुए हैं। तो अब नजर इस पर बनी रहेगी। ऐसे जहां तक विजिलेंस डिपार्टमेंट की छापा है तो ये अखबार की सुर्खियों के लिए काफी है, मीडिया में चर्चा के विषय के लिए काफी है, क्योंकि आपको बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई ने दरभंगा के एक इंजीनियर के पास से 67 लाख रुपए बरामद किए थे। इसके अलावा करोड़ों की चल संपत्ति का खुलासा किया था। लेकिन क्या हुआ, जब महोदय को थाना ले जाया गया तब उन्होंने कहा कि अगर हमने मुंह खोला, जुबान खोला तो पटना में विस्फोट होगा। उसके बाद 3 महीने बीत जाने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, बीजेपी कोटे से विधायक संजय सरावी ने जब सवाल उठाया कि मंत्री जो ग्रामीण विभाग के मंत्री हैं जयंत राज, वो क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, उनके पास से 67 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। उसके बाद मंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन जब सरकार घिर गई तो अंततः उन्हें निलंबित किया गया। मान यह समझिए कि 3 महीने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और अगर विधानसभा में यह मसला नहीं उठता, अगर ये मीडिया की सुर्खियां में नहीं आती तो उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो एसयूबी की जो छापेमारी पड़ रही है ये सुर्खियों के लिए ज्यादा है। खबर यह भी आई कि कैसे बालू खनन मंत्री जनक राम के कुछ अधिकारी थे जिन पर विजिलेंस डिपार्टमेंट का छापा पड़ा था और बाकायदा आर्थिक अपराध इकाई ने यह कहा था कि उन्हें निलंबित किया जाए, सस्पेंड किया जाए। लेकिन उसी अधिकारी के हस्ताक्षर से इस वक्त बालू के ठेकेदारों को टेंडर दिया जा रहा है। तो एक बड़ा सवाल है मोतिहारी के पूर्वी चंपारण के एक्साइज सुपरिटेंडेंट के यहां से जो है करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। हालांकि
जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से कहा गया है कि 94,55,000 रुपए आय से अधिक संपत्ति है। अब ये सोचने वाली बात है कि जिसके पास 20 कट्ठे में आलीशान मकान हो, जिसके पास से जो है कई तरह के पासबुक बरामद किए गए हैं, उनके पास क्या आय से अधिक मात्र जो है 94,55,000 रुपए से अधिक की संपत्ति, हालांकि जितनी भी है, क्या इस पर सहरसा ज्वेलरी दुकान की तरह ही इसे जब्त किया जाएगा, इसकी नीलामी होगी। आपको बता दें कि सरकार के मंशा पर सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि कुछ महीनों पहले राजधानी के एक बड़े अधिकारी ने तमाम एसपी को एक पत्र लिखा था और यह साफ तौर पर कहा था कि मद्य निषेध विभाग के जितने अधिकारी हैं उनके संपत्ति की जांच की जाए, इस बात की पड़ताल की जाए कि आखिर उनके शराब माफिया के साथ क्या रिश्ते हैं, उसकी तहकीकात की जाए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस पत्र को निरस्त कर दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि मद्य निषेध विभाग, जिस पर यह जिम्मेवारी है कि वो बिहार में शराबबंदी को सफल बनाए, लेकिन जब एक बड़ा अधिकारी यह पत्र लिखता है कि उनके संपत्ति की जांच हो, तो फिर सरकार उसके उस पत्र को निरस्त क्यों करवा देती है। बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब मिलने बाकी हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार कह चुके हैं कि वो न शराब पीने देंगे और न बिहार में शराब आने देंगे, लेकिन ज्यादा जोर इस बात पर है कि लोग शराब न पिएं। इसलिए जब कोई बारात उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करता है तो सीमावर्ती इलाके में ही रोक लिया जाता है। 9 लोग सवार होते हैं और 750 मिलीलीटर की एक छोटी बोतल शराब जब्त कर ली जाती है। उन 9 लोगों के हाथों में रस्सियां हथकड़ी बांध दी जाती है, तस्वीरें खिंचाई जाती हैं, लेकिन एक ट्रक शराब रांची से पटना पहुंच जाती है और कई थानों से गुजरते हुए पटना पहुंचती है, लेकिन वो जो है ट्रक पटना में आकर पकड़ाती है। मद्य निषेध विभाग के कुछ अधिकारियों को इनपुट मिलता है। तो कई बड़े सवाल हैं जो लगातार सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि जहां तक छापेमारी की बात है तो साफ तौर पर दिख रहा है कि नीतीश कुमार बुरे तरीके से घिर चुके हैं। यहां तक कि बीजेपी जीतन राम मांझी ने भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि शराबबंदी ने बिहार को बर्बाद कर दिया है और ऐसी परिस्थिति में छापेमारी तो होगी, लेकिन सवाल यह है कि छापेमारी के बाद क्या उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी, क्या इन्हें सिर्फ सस्पेंड कर दिया जाएगा और कुछ दिनों के बाद फिर जो है बहाल कर दिया जाएगा, तब तक ये मामला पूरा ठंडा हो जाए, या वाकई में सरकार इन जो अधिकारी हैं इन पर कोई कार्रवाई होगी। क्या इस एक्साइज सुप्रिटेंडेंट से सवाल पूछा जाएगा कि आखिर ये किन शराब माफिया को संरक्षण दे रहे थे, क्या उन शराब माफिया पर कोई कार्रवाई होगी। ऐसे कई सवाल हैं जो लगातार सरकार की मंशा पर सवाल खड़ी कर रहे हैं। आप देखते रहें जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।